हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ओके, आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इन दिस बुक वी विल शेयर मैनी एग्जांपल्स फॉर मेकिंग मनी। हम इस बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे पैसा बनाने के संदर्भ में। ठीक है। एज यू आर अवेयर वी हैव असाइंड द टाइटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टाइटल के अंदर ये बताया है, हाउ टू यूज़ स्टॉक मार्केट टू बिकम बिलियनियर, कि आप शेयर मार्केट का प्रयोग करके कैसे बिलियनियर बन सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ नॉट ए जोक, ये कोई मजाक नहीं है। वी विल शेयर दैट सीक्रेट हाउ एनीबॉडी वुड बी एबल टू जनरेट करोड्स ऑफ रुपीज़। हम ये सीक्रेट शेयर करेंगे कि कोई भी इंसान कैसे करोड़ों रुपए कमा सकता है बाई इन्वेस्टिंग जस्ट 10,000 इन द मार्केट, सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। ठीक है। इन इंडिया यू मे लर्न ए लॉट फ्रॉम राकेश झुंझुनवाला हु स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 ओनली। हम इंडिया में राकेश झुंझुनवाला से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी एंड वाज एबल टू अर्न 15,000 करोड़ फ्रॉम इक्विटी स्टॉक मार्केट। ठीक है। और वो 15,000 करोड़ बनाने में कामयाब रहे इक्विटी स्टॉक मार्केट से। दिस बुक हेल्प यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द स्टॉक मार्केट ईजिली। ये बुक आपकी जो बेसिक प्रिंसिपल हैं स्टॉक मार्केट के उनको समझने में मदद करेगी। नॉट ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ बेसिक ही नहीं, यू मे इवन अंडरस्टैंड टेक्निकल पॉइंट्स कंफर्टेबली। जो आपके टफ या टेक्निकल नॉलेज जो हैं उन्हें भी समझने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। वी विल शेयर विद यू हाउ यू मे बी एबल टू ईजिली टर्न योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 इंटू 100 करोड़। और हम ये भी शेयर करेंगे कि आप कैसे 10,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ में बदल सकते हैं। ठीक है। दिस इज एन अमेजिंग बुक दैट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विटी मार्केट। ये काफ़ी अच्छी बुक है जो कि आपको इक्विटी मार्केट के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद आता है, इट्स आवर ड्रीम टू मेक आवर कंट्री प्रोस्पेरस। ठीक है। ये हमारा सपना है कि हम हमारे कंट्री को समृद्ध बनाएं, एक अच्छा। वी वांट टू यूज इक्विटी मार्केट टू क्रिएट ए नंबर ऑफ बिलियनियर्स। ठीक है। हम इक्विटी मार्केट का यूज करके काफ़ी सारे बिलियनियर क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। ईच विद रिचेज बियॉन्ड 100 करोड़, जिनमें हर कोई 100 करोड़ कमा पाए। ठीक है। वी ड्रीम ऑफ ए 100% लिटरेट कंट्री, और हमने ये भी सपना देखा है कि जो पूरा कंट्री जो हमारा देश है वो शिक्षित हो। ठीक है। इफ़ आवर कंट्री क्रिएट्स करोड्स ऑफ बिलियनियर्स, अगर यदि हमारा कंट्री करोड़ों बिलियनियर्स क्रिएट करेगा, हु ऑन देयर आउन कम फॉरवर्ड टू डोनेट ए पार्ट ऑफ देयर फॉर्च्यून फॉर एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रंस, तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा एजुकेशन पे लगाएंगे बच्चों के। वी वुड अचीव 100% लिटरेसी इन आवर कंट्री, और हम हमारे कंट्री में 100% साक्षरता दर पे पहुंच सकेंगे। ठीक है। विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट रीडिंग द बुक। चलो हम इन शब्दों के साथ में बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी विश दैट योर ड्रीम ऑफ बिकम ए बिलियनियर कम ट्रू, कि आपका जो बिलियनियर बनने का जो सपना है वो सच हो। ठीक है। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। उसके बाद में आता है परचेजिंग पावर पर पर्सन इन इंडिया। परचेजिंग पावर क्या होती है, किसी भी इंसान की या व्यक्ति की किसी चीज़ को खरीदने की अक्षमता। ठीक है। वो 1990 में अगर यदि किसी चीज़ को खरीदना चाहता था तो उसको कितने पैसे देने पड़ते थे, 1120। 2000 के अंदर उसको कितने देने पड़ते थे, 1960। और 2017 के अंदर कितने देने पड़ते हैं, 7,060, उसी सेम चीज़ के लिए। और इसको क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी बोल दीजिए, या परचेजिंग पावर पर पर्सन बोल दीजिए, या पीपीपी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है डेफिनेशन। ठीक है। दिस फिगर प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है।
ये जो फिगर हमने पीछे देखा है ये हमको क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है किसकी, जीडीपी की। और जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है वो दिखाते हैं कि और ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ईयर। एक साल के अंदर जो गुड्स या जो सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं एक कंट्री के अंदर कंप्लीट एक ईयर में या एक क्वार्टर में, उसे ही जीडीपी बोलते हैं हम, ठीक है। द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इन टर्म ऑफ पीपीपी एक्सचेंज रेट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स। जो जीडीपी कंट्री की होती है, पीपी की मतलब परचेजिंग पावर पर पर्सन की फॉर्म में अगर यदि देखा जाए तो उसके एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स, जो भी हमने सामान जो है उसकी वैल्यू, एंड सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की गई हैं इन द कंट्री एवेल्युएटेड फॉर द करंट ईयर एट ए प्रिवेलिंग रेट ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो इसी साल अगर यदि जो प्रचलित जो रेट है यूएस का यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग अगर यदि इवेल्युएट किया जाए जो जीडीपी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट प्रेफर टू ट्रीट दिस एज ए वे टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेलफेयर। जो ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं इसे कैसे ट्रीट करते हैं, एक तरीका मेजर करने का, प्रति व्यक्ति सीमा जो होती है, सहायता सीमा, वेलफेयर, टू कंपेयर द लिविंग कंडीशंस एंड, जिससे वो हालात, टू कंपेयर द लिविंग कंडीशन मीन, इससे क्या होता है कि आप जो लिविंग कंडीशंस होती हैं भाई रहने के जो हालात हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, एट डिफरेंट लोकेशन इन द कंट्री के अलग अलग जगहों पर, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर दिस, ये काफ़ी मुश्किल है कि एज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री आर वैल्यूड इन यूएस डॉलर, कि हमारे जो गुड्स और सर्विसेज हैं कंट्री के अंदर उनके सब की वैल्यू यूएस डॉलर में कैलकुलेट की जा सके, इवन व्हेन नो डिस्टिंक्ट प्राइस फॉर सच गुड्स, उसके बावजूद कि इनके प्राइस अलग अलग नहीं हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, मे बी अवेलेबल इन यूएसए में अवेलेबल हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट फॉर सम कंट्रीज पीपीपी आर computed based on small and sometimes even different set of goods and services, ठीक है। अलग अलग कंट्री के लिए पीपीटी से रिलेटेड अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग अपने गोल हो सकते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो बेस्ड होते हैं। बिसाइड्स दिस मैनी कंट्रीज ऑफिशियली कीप अवे फ्रॉम द पीपीपी प्रोजेक्ट, इसके बावजूद काफ़ी जो कंट्री होते हैं ऑफिशियली मतलब वो इस पीपीटी प्रोजेक्ट से दूर रहते हैं। ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट मेक्स सच कंप्यूटेशन, जो वर्ल्ड बैंक है जो इसके बारे में कैलकुलेट करता है उन चीज़ों से दूरी बनाए रखते हैं ऑफिशियली कंट्रीज। Hence there may be some margin of error in the estimation of GDP of those countries, इसलिए क्या हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर मीन्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उनकी वैल्यूएशन जो कैलकुलेटेड है फाइनली, ठीक है, जो एस्टिमेशन मतलब जो अनुमान लगाया गया है जीडीपी का वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें एरर हो सकता है। फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्रीज द मेजर ऑफ पीपीपी बेस्ड जीडीपी, जो पीपीपी बेस्ड जीडीपी होती है, जैसे परचेजिंग पावर जो पर पर्सन के अकॉर्डिंग जब जीडीपी कैलकुलेट करती हैं, ए फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ देयर ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। फॉर मोस्ट ऑफ द रिच इंडस्ट्रियल कंट्रीज, जो बड़े बड़े जो देश हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हैं, देयर इज़ जनरली नॉट मच ऑफ डिफरेंस इन देयर जीडीपी मेजर्स, उनकी जो जीडीपी की जो मेजरमेंट की जाती है उसके अंदर काफ़ी कुछ डिफरेंस नहीं निकल के आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ comment and share. Thank you.